नमस्कार। लॉ के आज के सेगमेंट में मैं आपका स्वागत करती हूँ और आज हम एक अहम जजमेंट पे डिस्कस करेंगे और वो जजमेंट है नेहा वर्सेस विभोर गर्ग का। और देखेंगे कि इस मामले में हुआ क्या। हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का, जिसमें ये निर्णय दिया गया कि पत्नी की कॉल रिकॉर्ड करना उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। पति के द्वारा अगर किसी भी तरीके से पत्नी की कॉल रिकॉर्ड की जाती है और उसे एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या कोर्ट में ये कहा जाता है कि पत्नी जो है वो मेंटल टॉर्चर कर रही है, तो इस तरह के एविडेंस को कोर्ट में मान्यता नहीं मिलेगी, मान्य नहीं होगा। देखिए, पति और पत्नी के बीच तमाम तरह के मसले होते हैं, तमाम तरह के मामले होते हैं। कहावत भी है कि जहाँ चार बर्तन होते हैं आपस में टकराते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन उन निजी बातों को, उन निजी लम्हों को रिकॉर्ड करना और रिकॉर्ड करके उसे एविडेंस के रूप में मेंटल क्रूएलिटी का सबूत बनाते हुए दिखाना, ये उस पत्नी के निजता का अधिकार का उल्लंघन है और साथ ही साथ ये अवैध माना जाएगा। इस केस लॉ पे आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं। सन 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच ने यह डिक्लेयर कर दिया था कि निजता का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है, आर्टिकल 21 के तहत। देखिए, इस मामले में हुआ क्या। नेहा और विभोर की शादी 2009 में हुई। उसके बाद 2017 में विभोर ने नेहा के अगेंस्ट में डाइवोर्स का केस दाखिल किया भटिंडा फैमिली कोर्ट में, और सेक्शन 14 फैमिली कोर्ट के एक्ट के तहत उसने ये कहा कि पत्नी की जो भी कॉल रिकॉर्डिंग है, जो कि 2010 और 2016 में रिकॉर्ड की गई है, उसको उसने एज अ एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत किया और फैमिली कोर्ट ने उसे सेक्शन 14 फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत उसे एक्सेप्ट किया। एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एक्सेप्ट कर सकता है, ये ऐसा इस एक्ट में प्रोविजन किया गया है। तो कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और साथ में जो लड़का है विभोर, उसके फेवर में जजमेंट दिया गया और तलाक की डिग्री पारित कर दी गई। नेहा हाईकोर्ट गई उसे चैलेंज करने के लिए, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जब इस मसले को लाया गया, जब ये मसला पहुंचा, ये मामला पहुंचा वहां पर, तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया कि किसी भी पत्नी का कॉल रिकॉर्ड करना उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। आप उसकी परमिशन के बिना, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की परमिशन के बिना उसकी कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। पहली तो बात ये है। दूसरा ये है कि पति पत्नी में, हाईकोर्ट ने कहा कि पति पत्नी में तमाम तरह की छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन उसकी बातों को आप एविडेंस एक्ट में, एविडेंस के तहत आप उसको कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे पति साजिश के तहत, या पत्नियां भी साजिश के तहत क्या करती है, अपने पति को उकसाती हैं ताकि वो कुछ ऐसा बात कहे और वो उसे रिकॉर्ड कर सके और ये जाहिर कर सके कि वो उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है या कर रही है। तो पति ने इस उक्त मसले में क्या किया, उसे उकसाया। तो हाईकोर्ट ने यही निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति को उकसा करके, या किसी पति पत्नी है उनमें रोजमर्रा में बहुत सारी बातें होती रहती हैं, उन चीजों को रिकॉर्ड करके पति अगर पत्नी पर मेंटल क्रूएलिटी का आरोप लगाता है कि वो उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है, तो इस आधार पर तलाक नहीं दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने भटिंडा कोर्ट को यह निर्देश दिया कि 6 माह के अंदर भटिंडा कोर्ट इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर निर्णय ले, और साथ ही भटिंडा कोर्ट के द्वारा जो तलाक की डिक्री दी गई थी उसे अमान्य घोषित कर दिया। और फिर जो नेहा थी उनका मामला अभी पेंडिंग है, भटिंडा हाईकोर्ट में भी भटिंडा कोर्ट में भी, फैमिली कोर्ट में अभी ये मैटर चल रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि पति और पत्नी के बीच की जो बात है वो राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आती है और इसे एविडेंस के रूप में, एविडेंस एक्ट में शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक तरह से इलीगल है, गलत है। क्योंकि पति पत्नी में आपसी में अगर कोई विवाद होता है, आपस में कोई विवाद होता है, कोई मसला होता है, तो उसको रिकॉर्ड करना उसकी पत्नी की प्राइवेसी का हनन करना है। इसलिए पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग जो होगी वो तलाक का आधार कभी नहीं बन सकती। वो कभी ये नहीं इसे साबित कर सकता है कि पत्नी उसे मेंटल रूप से, मेंटली क्रूएलिटी का केस नहीं बनता है, क्योंकि तलाक के बहुत सारे आधार हैं। और नॉर्मली देखिए, फिजिकली अगर कुछ होता है तो उसे आप प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? आपको मान लीजिए पति ने आपको मारा या पत्नी ने आपको मारा, तो आप उसका मेडिकल करा सकते हैं, उसे प्रूफ कर सकते हैं कि आपके साथ मारपीट लगातार हो रही है। लेकिन मेंटल क्रूएलिटी, किसी का रोजमर्रा की चीजें हैं, जो बात हो रही है, उसे आप कैसे साबित कर पाएंगे? तो वो तो साबित करना ही मुमकिन नहीं है, पत्नी के लिए भी मुमकिन नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे छोटे मोटे मसले होते हैं, तो उन मसलों में क्या होता है कि पत्नी कभी कुछ गुस्से में कह देती है, पति ही कभी कुछ गुस्से में कह देता है, तो पति या पत्नी दोनों में से कोई भी उस कॉल रिकॉर्डिंग को तलाक का आधार नहीं बना सकता, ना ही इस आधार पर तलाक
मान्य होगा ना, नहीं इस आधार पर तलाक दिया जा सकता है, क्योंकि ये एविडेंस में मान्य नहीं माना जाएगा। हालांकि प्रॉपर तरीके से पति जो विभोर गर्ग थे वो प्रॉपर तरीके से 65A का एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65A का उपयोग करते हुए वो सर्टिफिकेट उन्होंने दिया था और CD और मेमोरी कार्ड और फ़ोन उन्होंने सबमिट किया था, लेकिन फिर भी इसको हाईकोर्ट ने गलत माना और भटिंडा कोर्ट को, फैमिली कोर्ट को ये आदेश दिया कि 6 माह के अंदर इस मामले का निपटारा किया जाए और साथ ही उसके द्वारा जो डिग्री दी गई है वो मान्य नहीं है, उसको रद्द किया। देखिए, जब भी कोई भी जजमेंट दिया जाता है तो कुछ जजमेंट्स को उसका आधार बनाया जाता है। जैसे इस मसले में भी, इस मामले में भी हाई कोर्ट में कई जजमेंट नेहा के वकील की तरफ से पेश किए गए थे। जैसे एक जजमेंट था डॉक्टर त्रिपत दीप सिंह वर्सेस पवित्र कौर, 2018 में ये निर्णय आया था। इसमें हाईकोर्ट ने ये कहा था कि पति और पत्नी के बीच अगर किसी तरह का विवाद होता है और उसकी रिकॉर्डिंग करके एविडेंस के रूप में, अगर उसे एविडेंस के रूप में कोर्ट में अगर उसे प्रस्तुत किया जाता है तो वो मान्य नहीं होगी और इसे सबूत नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार दीपेंद्र सिंह मन वर्सेस रंजीत कौर के मामले में भी हुआ। सन 2015 में ये मामला आया और उसमें भी दीपेंद्र कौर ने अपने पति को जो डिग्री तलाक की मिली थी उसके अगेंस्ट में वो हाईकोर्ट गई और उन्होंने ये कहा कि ये उनकी वॉइस नहीं है, वॉइस को वॉइस चेंजर के द्वारा, सॉफ्टवेयर बहुत सारे ऐसे अवेलेबल हैं जिनके द्वारा वॉइस चेंज करके ये एविडेंस उनके पति के द्वारा लगाया गया है और तलाक की डिग्री को जो है वो रद्द किया गया। तो ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जिनमें अलग अलग निर्णय दिया जाता है। कोई एक निर्णय अगर हाईकोर्ट का आता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स होते हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो छोटे छोटे जजमेंट्स भी हमको आगे केस लॉ को समझने में, केस को समझने में बहुत लाभप्रद सिद्ध होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज जो मैंने आप लोगों को जानकारी दी है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों का ज्ञान बढ़ाएगी। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।